अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे भाई, एक हदीस पाक सफेद ज़हन पे गर्दिश कर रही है। अगर आप अनुमति दो, अगर आप सहमति अपनी दे दो, अगर आपका समर्थन प्राप्त हो जावे इस बंदे को, कह दो तुम इसमें उस हदीस को आपके सामने पेश कर दूं, इजाजत है। सुनो हदीस पाक, किताब का नाम बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, पारा 1, सफा 7, सतर 2-3, हदीस नंबर 2। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वल्लज़ी नफ्सी बियदी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासे अजमाइन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस पाक का तर्जमा उर्दू जबान में ये हुआ कि कसम उस जाते पाक की, नबी फरमा रहे हैं जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि मेरी मोहब्बत उसके माँ बाप, उसके आला औलाद, सारे लोगों से बढ़ कर के उसको न हो जावे। और एक हदीस पाक ये है, नबी पाक साहिब लौलाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और बड़े अदब के साथ नबी की बारगाह में अर्ज किया, बोलो सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह, बताएं आप मतस्सा आका, कयामत कब आएगी? हदीस जिब्रील में भी है, अखबिरनी अनिस्सा, ए नबी आप कयामत के बारे में बतलाइए, कयामत कब आएगी? तो आका करीम ने वो जो सहाबी ना कर सवाल किया था उसका जवाब क्या दे रहे हैं नबी जवाब ये देते हैं, हे मेरा गुलाम, कयामत के बारे में जो पूछ रहे हो तो तुमने उसकी क्या तैयारी की है? अरे कयामत की क्या तैयारी की है? कहा या रसूल अल्लाह, तैयारी तो अपनी नजर में कुछ नहीं है। नमाज पढ़ना है सो तो मैं पढ़ता हूँ, रोजा रखना है मैं रखता हूँ, ज़कात देना है मैं देता हूँ, हज करना है सो मैंने किया है। या रसूल अल्लाह, फर्क इतना है कि नमाज पढ़ा है, मुझको भी नमाज पर एतमाद नहीं है, कबूल करे न करे ये अल्लाह की मर्जी है। मैंने रोजा रखा है मगर रोजे पे अपना घमंड नहीं है, मैंने ज़कात दिया है उस पर ही भरोसा नहीं किया है, मैंने हज किया है उस पर ही भरोसा नहीं किया है, मैंने आमाले खैर किया है उस पर ही भरोसा न किया है। या रसूल अल्लाह, बस अगर मैंने भरोसा किया है, किस पर भरोसा किया है कि मैंने आपसे मोहब्बत किया है, आपकी मोहब्बत पर भरोसा है। और शायर कहता है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे हैं आप लोग। मेरी माँ बहनें सुनने आई है दूर दराज से और हर साल आती हैं, तो इस मर्तबा मैंने चाहा कि मैं अपनी माँ बहनों को कुछ पैगाम दे दूं। दो तकारीर हो गई हैं, तमाम को आपने सुना है। माँ बहनों से कहना ये कि औरत और पर्दा, इस्लाम में पर्दा, मेरी तकरीर का उन्वान क्या रहेगा इस्लाम में? जोर से बोलो, पर्दा। पर्दा करना फर्ज है, ये कुरान में लिखा है। कहाँ लिखा है? कुरान
में लिखा है कि पर्दा फर्ज है। कितना पर्दा और किससे पर्दा, कहां कहां पर्दा किया जाए। ये मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुनो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम एक सहाबी आते हैं। वो सहाबी दोनों आंख के अंधे हैं और जैसे ही दरवाजे पर आए हजरत उम्मे सलमा बैठ करके थी। नबी की बीवी पहलू में है। नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा पर्दा करो, पर्दा करो, खैर मर्द आ गया है, पर्दा करो। उम्मे सलमा का अजनबी मर्द आया है, पर्दा करो। हजरत उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह, आने वाला अंधा है, आने वाला नाबीना है, आने वाला देख नहीं सकता है, उससे हम पर्दा क्या करें, भला वो मुझको तो देखता ही नहीं है। नबी कौनैन की रहम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीहन इरशाद फरमाते हैं उम्मे सलमा आने वाला अंधा है मगर तुम अंधी नहीं हो, तुम पर्दा करो। आने वाला तुमको न देखे मगर तुम तो आने वाले को देखती हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे मुस्तफा, उनसे मुक़द्दस हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब से बड़ा बरकत। मेरी माँ बहनों देख रही हो नबी पाक अपनी बीवी को क्या कह रहे हैं, अंधे से भी पर्दा करो, अंधे से भी पर्दा करो। एक जगह तकरीर करने के लिए गए ना मकसूद आला महवर समस्तीपुरी साहब, तो जैसे ही मैं स्टैंड में उतरा बस स्टैंड में लेने के लिए जो आया था, इत्तेफाक से वो जलसे का सदर था। आते आते बोला मौलाना जिलानी गौर से हमको देखो। हमने कहा भैया आप कौन हो? कहा जिस जलसे में आप जा रहे हो ना उसी का मैं हूँ सदर। हमने कहा भैया आप सदर रहोगे बेकदर, उससे हमारा लेना देना क्या है, मुझको तो मेरी मंजिल तक पहुंचाओ। कहा मौलाना चलो पहुंचा देता हूँ, मगर याद रखो जो मैं मौजू दे रहा हूँ ना, जो मैं सब्जेक्ट दे रहा हूँ ना, उसी पर बोलियो। अगर उससे इधर उधर हुआ ना तो फिर सुबह में अंजाम भी सोच ही लीजिएगा। मैंने कहा जी ना ऐसी गलती तुम कभी किया ही नहीं है, एक मर्तबा बोल करके ना देखो। कहा आपको बोलना है, हमारे यहाँ की औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, हमारे यहाँ की औरतें मार्केटिंग में जाती हैं, उनके सर पे तो पट्टा रहता ही नहीं है और धक्के मार के साइड मांगती है, मुंह में पान चिबाती है बकरी की तरह, आवाज देते के साइड मांगती है। जरा इसके बोल दीजिएगा औरत को जीने के लिए इस्लाम ने क्या तरीका बताया है, कुरान ने क्या कहा है, औरत कैसे घर में जिए, औरत कैसे बाहर जिए, औरत कैसे बाहर निकले, घर में रहे तो कैसे रहे, इस पर जरा बोल दीजिएगा। और औरतें जो नमाज नहीं पढ़ती है ना, इस पे भी जरा बोल दीजिएगा। मैंने कहा सदर बावकार मैं जरूर बोलूंगा तो बोलूंगा। इतना कह के मैं आया और जब मैं आया तो मेरे सामने मैं नाश्ता लाया, मैंने भी किया नाश्ता और करने के बाद फिर आ गए सिगरेट री। उन्होंने कहा मौलाना जिलानी मैं सिगरेट री हूँ। हाँ तो मैं जो कह रहा हूँ बोलियो। मैंने कहा क्या कहना सिगरेटरी साहब आपका? कहा कि यहाँ की औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, वो मार्केटिंग करती हैं खुले सर, वो आवाज दे करके साइड मांगती हैं, धक्के मार के साइड मांगती हैं। जरा इस सब पर बोल दीजिएगा। माहौल बड़ा बिगड़ा हुआ है, माशरा बड़ा खराब है, सोसाइटी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। आप इसी पर बोलना है। मैंने कहा मैं बोल दूंगा। और जब मैं जुब्बा लगाकर इमामा सजा कर चला स्टेज पे तकरीर करने के लिए, एक बूढ़े चचा लट्ठी का सहारा लिए हुए आए और मेरे रास्ते को रोक करके कहने लगे आप ही समस्तीपुर वाले मौलाना जिलानी है। हमने कहा हाँ हाँ गौर से
देखियो चाचा, हमारी शक्ल देखो, शबाहत देखो, कद देखो, काठी देखो, लंबाई देखो, चौड़ाई देखो, दांत देखो, कान देखो, नाक देखो, शक्ल देखो, सूरत देखो, सब देखो। मेरा ही नाम मौलाना गुलाम जिलानी बरकाती है। कहा मौलाना तो हमको पहचानिए, मेरा नाम अब्दुल गफूर है और हम इसी कमेटी के खजांची है और सारा खजाना हमरे ही पल्ले है, पास है। अगर मेरे दिए मौजू पे न बोले ना तो आप अपने गाड़ी के पेट्रोल का फिर का पैसा भी कहीं और से मंगा लीजिएगा। मैंने कहा रे चाचा भला हो, जल्दी बोलो यार, सांसें अटकती जा रही है। कहा मौलाना यहाँ की औरतों पे बोलना है। हमने कहा क्या हुआ यहाँ की औरतों को? कहा औरतें नमाज नहीं पढ़ती है यहाँ की, औरतें यहाँ की बड़ी बदज़बान है, गालियां बोलती हैं। यहाँ की औरतें भैया जी वाली कमेटी चला करके एक गैर महरम के सामने बैठती है और जरूरत से ज्यादा लॉन उठाती है। यहाँ की औरतें समूह में चलती हैं तो बिल्कुल ही बाकायदा अपने अंदाज में जाती है। इस सफर पे बोल दीजिए कि समूह का लोन लेना हराम है कि हलाल, कमेटी का लोन लेना हराम है कि हलाल, और औरतों को मार्केटिंग में बेपर्दा जाना हलाल है कि हराम। मौलाना जिलानी आपको इसी पर बोलना है। हमने कहा इंशाअल्लाह बोलेंगे, मगर एक चाचा एक बात पूछे बताइएगा। कहा क्या है? हमने कहा ईमानदारी से बताइए, यहाँ की औरतें कुछ नहीं करती हैं, सारी खराब आप लोगों ने बता दी है। क्या यहाँ के मर्द लोग नमाज पढ़ते हैं? बोलिए सब नमाजी हैं। कहा हाँ नमाज पढ़ते तो हैं मगर जुमे जुमा। हमने कहा जुमे जुमा 8 दिन पर एक दिन? कहा तो हमने कहा 6 के बाद बताइए, जुमे जुमा नमाज पढ़ते हो चाचा? तो बोलो जुमा के दिन कितनी रकअत पढ़ते हो? कहा मौलाना कितनी रकअत है हमको समझ में कहाँ रहा है, हमारे गांव के ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आएगा। हम इतने जानते हैं कि 2 रकअत जो इमाम के पीछे पढ़ी जाती है ना, वो पढ़ा और सीधे घर आए, अब बाकी ओल छोल लफड़ा में रहते ही नहीं है, हम मस्जिद में भीड़ लगाते ही नहीं है। हमने कहा वाह रे चाचा, 8 दिन पर एक दिन नमाज पढ़ते हो, वो भी तुझे रखा। कहा मौलाना तुम्हारा दिमाग खराब है। हमने कहा मेरा दिमाग खराब है कि तुम्हारा खराब है? कहा जीना आप 2 रकात नमाज को हल्का समझ रहे हैं। हमने कहा तो कारे मौलाना कभी आपने होम्योपैथी में इलाज करवाया है? हमने कहा करवाया नहीं, हमारे ही दरवाजे से होके जाता है गुप्ता के यहाँ लकवा वाला, हमारे ही दरवाजे के सामने से होके जाता है गुप्ता के यहाँ पैरालाइज वाला इलाज कराने के लिए होम्योपैथ में। कहा मौलाना तो वहाँ दवा देने का अंदाज देखा है ना? हमने कहा देखा है। कहा कितनी दवा देता है? हमने कहा 1 शीशी 2 शीशी 3 शीशी, और बोल के देता है कि देखे ये शीशी है, इसके ऊपर मुन्ना है, मुन्ना के ऊपर चिन्हा है, जिसमें से 2 चिन्हा है उसे खाना है दिन में 2 बार, जिस पर 3 चिन्हा है उसको खाना है दिन में 3 बार। कहा फिर बोला था कितने दिन पर है? हमने कहा बोला था है वो 8 दिन पर या 6 महीना पे। कहा मौलाना जिलानी गुप्ता की दवा 2 बूंद दवा जब 6 महीना चल सकती है तो हमारी 2 रकात नमाज 8 दिन न चलेगी। अरे यार किससे मेरा पाला पड़ गया है? देखो कहाँ की मिसाल ये कहाँ जोड़ दिया। कहाँ की बात ये कहाँ सेज कर दिया। ये नामुराद कहाँ से मेरे ही सामने आ गया। अबे ये कैसे नाजिल हो गया यहाँ पर। कहा चलो चाचा तुम ऐसे नहीं समझोगे बाबा, अब मैं तुमको समझाए देता हूँ। कहा बोलो मौलाना। कहा चाचा आप खाना खाते हो ना? कर तो खाते नहीं तो जिंदा कैसे हैं? हमने कहा चाचा दिन रात में कई बार खाते हो। अब बोला कभी 3 कभी 2 कभी 4 हो जाता है। हमने कहा चाचा एक काम करो, अगर आपको 8 दिन पर एक दिन वो भी एक टाइम खाना दिया जाए आपका कैसा रहेगा? कहा मौलाना ये मारने की कोई ये तदबीर न लगाओ, मर जाऊंगा, जान कमजोर हो जाएगी। हमने कहा चाचा मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, एक पांव कब्र में लटका हुआ है। इतना तो सोचो कि अगर 8 दिन पर एक दिन खाना खाते हो तो तुम्हारी जान कमजोर हो जाएगी। अगर 5 टाइम नमाज
अच्छे, बहुत खूब, बेहतर पैगाम माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला। अब बता 8 दिन पर अगर दिन में तुम 3 बार खाना ना खाओ तुम्हारी जान कमजोर हो जाएगी। दिनों रात में 5 बार नमाज ना पढ़ो तो ईमान कमजोर हो जाएगा। जान की परवाह कर रहे हो, ईमान की परवाह नहीं कर रहे हो। सर झुका लिया, मज में जलसे में भी मैंने ये कह दिया, ए लोगों दूसरे की इस्लाह करने से पहले खुद की इस्लाह करो। ए बुजुर्ग द्वार के जलसा माने वालों और तमाम मौलाना लोग हमारी बात को नोट करके ले जाइए। क्या दुनिया में सबसे आसान काम है किसी पर तनकीद करना? दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरे की गलती पकड़ना, है कि नहीं? और दुनिया में सबसे भारी काम है अपनी इस्लाह करना। अपनी इस्लाह नहीं है। कभी कहता हंसला जीम से है, कोई कहता हंसला से है। ये देखो दोनों जाहिल है, न वो जीम से है न वो से है, बल्कि वो से हाल ये बना हुआ है। इस्लाह करने का भी तरीका अलग है भाई। एक तो वहाँ राजस्थान का इस्लाह करने वाला कि जब से वो इस्लाह करने वाला मुफ्ती पैदा हुआ है मिल्लत तबाह हो गई है। बात तो सही कहता है मगर अंदाज बड़ा बेढंगा, अंदाज बड़ा कड़वा, लोग उसी को वाहवा किए हैं। तो चलो मैंने कहा था कि उससे तो कह दिया अपनी इस्लाह करो। अब रह गई बात औरतों की। इन औरतों से मैं कहता हूं, ए मेरी माँ बहनी दर्द, अजान देना है भाई, अजान देना अच्छा काम है कि बुरा काम? जोर से बोलिए। अगर गलत बोले तो वहां से खड़े होकर यहां हम आके टोकिए आप, या जो सवाल करना कीजिए, हम कुर्सी पर बैठे हैं। अजान देना अच्छा काम है, अच्छा काम है ना? दुनिया में किसी मस्जिद में अपना औरत को अजान देते देखा है? बोलिए। औरत मुअज्जिन है नहीं। ईद बकरीद की नमाज पढ़ना ईदगाह में जाकर अच्छा काम है कि बुरा काम? आपने औरतों को ईद बकरीद की नमाज ईदगाह में जाकर पढ़ते देखा? हाँ ना बोलिए। दुनिया की किसी किताब में लिखा है? अगर गलत समझ में आए तो टोकिए हमको, रोकिए हमको, आपको आज्ञा इजाजत है। क्या कि इस्लाम धर्म में कहीं लिखा, किसी पुस्तक धार्मिक पुस्तक में कहीं लिखा कि औरत जोर से कुरान पढ़ सकती है? ना, जोर से कुरान पढ़े गैर मर्द की कान में जाए तो औरत का ऐसा कुरान पढ़ना हराम। ऐसा कुरान पढ़ना क्या है? जोर से बोलो। हराम। अजान देना औरत को जायज नहीं, ना जायज हो गुनाह। अरे जिस औरत को अजान देने के लिए इस्लाम धर्म मना कर रहा है, इस्लाम रोक रहा है, उस औरत को माइक पर गीत गाने के लिए कहेगा? आना बोलो, इजाजत होगी? जिस औरत को धर्म ने, इस्लाम ने ईदगाह जाने से मना किया, मस्जिद जाने से मना किया, मजार पे जाने से मना किया, दरगाह में जाने से मना किया, उस औरत को सिनेमा हॉल या मार्केटिंग करने की इस्लाम इजाजत देगा? और तुम कहते हो कि 16 आना मुसलमान हम हैं। अपनी इस्लाह करो। दूसरे की गलती पकड़ने से पहले अपनी इस्लाह करो। लोग कहते हैं मौलाना क्या हुआ बाबू, कुछ कहना है? लोग कहते इधर सुनो, इधर सुनो ना। हम 40 साल से तकरीर कर रहे हैं, इस गांव में आ रहे हैं 32 साल से। उम्र कितनी अंदाजा कर लो आप, समझ रहे हो? हमको सब पता है। हमने कल भी देखा था, आज भी देखा है, और जब तक जिएंगे इंशाल्लाह देखेंगे।
समझ रहे हो? तो जब औरत को इस्लाम ने ईदगाह, सुनो ना गौर से यार, घर पे जाके सुनाना, गूगल का बाप नहीं बताएगा जो हम बता रहे हैं, समझ रहे हो? यूट्यूब का बाप भी नहीं बताएगा जो हम बता रहे हैं। सुनो ना इधर, हम क्या कह रहे थे? जिस औरत को इस्लाम ने मस्जिद का जाने से मना किया, उसको मार्केटिंग में जाने की इस्लाम इजाजत देगा? कहाँ है आप? पर्दे की बात कर रहे हैं ना, पर्दा लागू करो। कुरान ने तो नबी की बीवियों को कहा, हे पैगंबर की बीवियों, घर में रहो पर्दे के साथ। पैगंबर की बीवियों, घर से बाहर ना निकलो। अगर घर से बाहर निकलो तो पर्दे के एहतमाम के साथ। मगर हमारा मुआशरा क्या बना है? जैसा ले लें। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी पर एक हदीस पाक सुनो, मोहब्बत के साथ ईमान ताजा हो जाए, बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम 3 दिन से सहाबियों को नजर न आए। 3 दिन गुजर गया, 3 रातें गुजर गई, मगर आका का दीदार न हुआ। वो सहाबी रसूल जो नबी को देख करके जिनकी ईद होती थी, वो सहाबी रसूल जो नबी का दीदार कर लेते, तो वो तीनों दुनिया की दौलत से माला माल हो जाते थे। 3 दिन गुजर गए, नबी का दीदार न हुआ। 3 रातें गुजर गई, नबी का दीदार न हुआ। अब तमाम सहाबी बेकरार हैं कि हमारे पैगंबर गए कहाँ, हमारे नबी गए कहाँ। अब ये तलाश रहे हैं नबी कहाँ है। एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तुमने काली कमली वाले आका को देखा है क्या? दूसरा तीसरे से पूछ रहा है, तुमने वल्लैल वाले आका को देखा है क्या? तीसरा चौथे से पूछ रहा है, तुमने मदीने के ताजेदार को देखा है क्या? एक दूसरे से सबके सब लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। फिर मामला ये हो जाता है कि यहाँ तक के लोग तलाशी निकल गए। तलाशते तलाशते जब वो मैदान में आते हैं, देखा एक बकरी का चरवाहा बकरियां चरा रहा है। आवाज दी, अय्युहर राई उन्जुर इलैया राइना। ओ बकरी के चरवाहो, हमको देखो, मेरी बात को सुनो, मेरे सवाल को समझो। बकरी के चरवाहे ने तवज्जो दिया और आया। का क्या है? का तुमने मेरे आका को देखा? का मैं तेरे आका को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं। देखा भी तो पहचानूंगा कैसे? का तुम उस पैगंबर को नहीं जानते हो जो पैगंबर उंगली उठा दे तो चांद अपना कलेजा फाड़ ले? तुम उस नबी को नहीं जान रहे हो जिनका इशारा पा करके डूबा हुआ सूरज लौटावे? उस नबी को नहीं जान रहे हो जिनके कहने पर पेड़ भी चलने लगे? उस नबी को नहीं तुम जानते हो जिस नबी का कलमा पत्थर भी पढ़ने लगे? क्या तुम उस नबी को नहीं जानते हो जिनके दरबार में अगर सर्रा चाहे तो